हमारे YouTube चैनल ए टू क्विज में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लोजेस में। मैंने क्लोज 6 से लेकर 11 तक लिया हुआ है, फ्रैंकिंग मशीन तक। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इसके पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, 1 से लेकर 5 तक क्लोजेस की वीडियो नहीं देखी है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और गाइस, अगर आप लोगों ने MCQ नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर वहां पे मैंने 100 क्वेश्चन के MCQ की वीडियो अपलोड की है। तो गाइस, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। क्लोज 6 पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में नहीं दिया गया है। अब हम देखते हैं क्लोज 7 में क्या दिया गया है। बिजनेस ऑन संडे प्लस हॉलीडेज। इसमें संडे और हॉलीडेज के दिन क्या क्या काम होता है वो हमको बताया गया है क्लोज 7 में। वो हम जानते हैं कि क्या होता है। ओनली नाइट पोस्ट ऑफिस वर्क। तो गैस, जो संडे प्लस हॉलीडे के दिन है, छुट्टियों के दिन, उसमें नाइट पोस्ट ऑफिस ओनली काम करते हैं। नो क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्स। और इसमें लेटर बॉक्स क्लियरेंस नहीं होता है, मतलब निकासी ही होती है। और फ्रैंकिंग लेटर कैन नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स मेल वैन। जो फ्रैंक किए हुए आर्टिकल होते हैं वो लेटर बॉक्स और मेल वैन में नहीं पोस्ट किए जाते हैं। तो गाइस, फ्रैंक आर्टिकल्स के बारे में मैं अभी डिटेल से क्लोज 11 में अच्छे से पढ़ेंगे हैं। और हम देखते हैं क्या है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पैकेट एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इन प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, RMS ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस में स्वीकार किए जाते हैं। और जो प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस है वहाँ पर विथआउट लेट फी के स्वीकार किए जाते हैं। अब ये क्लोज 7 ख़त्म हो गया है। अब क्लोज 8 की ओर बढ़ते हैं। क्या है ये है पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। पोस्ट ऑफिस की कौन कौन छुट्टियां हैं ये हमको बतानी है। ये क्लोज 8 में दी गई है। देखो, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार 11 छुट्टियां हैं, प्लस में 5 अदर छुट्टियां हैं। 11 छुट्टियां कौन कौन सी हैं देखते हैं। रिपब्लिक डे की है जो 26 जनवरी को होती है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। महात्मा गांधी बर्थडे 2 अक्टूबर को। ईद उल जोहा, बकरीद, मुहर्रम, ईद उल फितर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, उसकी छुट्टी होती है। बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक बर्थडे, महावीर जयंती। और प्लस में ये 5 अदर हॉलीडेज होती हैं। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लोज है हमारा 9, डाक का भुगतान, पोस्टेज ऑफ पेमेंट। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। डाक के पूर्व भुगतान की वांछनीयता। अगर आप कोई भी आर्टिकल्स को पहले पेमेंट कर देते हैं तो उससे हमको क्या फ़ायदा होती है। तो उससे हमको फास्ट डिलीवरी मिलती है और सिक्योरिटी भी मिलती है, अगर आप पहले भुगतान कर देते हैं। अगर आप पहले भुगतान नहीं करते हैं तो क्या होगा आपके आर्टिकल्स के साथ में, उसमें नो सिक्योरिटी, उसमें किसी भी प्रकार की आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। टैक्स डिटेंशन, और आप टैक्स की हिरासत में भी आ सकते हैं। नो स्पेशल डिलीवरी, और इसमें किसी भी प्रकार की स्पेशल डिलीवरी नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट क्लोज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लोज है हमारा 10th, पोस्टेज स्टाम्प एंड स्टेशनरी। अब देखते हैं क्या होता है ये पोस्टेज स्टाम्प। क्या होता है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक का भुगतान। जो पोस्टेज स्टाम्प होता है उसका उपयोग डाक के भुगतान के रूप में करते हैं। और इसकी अथॉरिटी कौन देता है, वो देता है DOP, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और ये देखते हैं रिवेन्यू स्टाम्प क्या है। पोस्ट ऑफिस आल्सो सेल रिवेन्यू स्टाम्प। जो पोस्ट ऑफिस हैं वो रिवेन्यू स्टाम्प को बेचते हैं। और इशू कौन करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नॉट यूज इन पोस्टेज, और इसका उपयोग डाक के भुगतान में नहीं किया जाता है। और फ्रैंकिंग मशीन इम्प्रेशन, पोस्टेज चार्ज आल्सो पेड। जो फ्रैंकिंग मशीन आर्टिकल होते हैं उसमें जो पोस्टेज चार्ज होते हैं वो पेड होते हैं। और इम्प्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन, और ये इम्प्रेशन है फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा दिया जाता है। और हम देखते हैं कि ये क्या है, फिलाटेलिक ब्यूरो। फिलाटेलिक ब्यूरो क्या है, दार्शनिक ब्यूरो। कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टाम्प। जो फिलाटेलिक ब्यूरो होता है वो डाक टिकट को इकट्ठा करने या संग्रह करने के
लिए होता है। इंडियन फ्लैटलिक ब्यूरो कहाँ पर है? ये मुंबई जीपीओ में। यहाँ पर विदेशी ऑर्डर एक्सिक्यूट किए जाते हैं। और जो फ्लैटलिक ब्यूरो होते हैं वो बिग सिटीज़ में होते हैं। ये हमारा यहाँ पर क्लोज 10 ख़त्म हो जाता है। अब क्लोज 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्लोज 11 में फ्रैंकिंग मशीन के बारे में बताया गया है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने क्लोजेस को याद करने वाली ट्रिक की वीडियो नहीं देखी है कि किस क्लोज के अंतर्गत क्या आता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, या मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद करने के लिए बताया हुआ है। जो फ्रैंकिंग मशीन है वो एक स्टाम्पिंग मशीन है। ये 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है EFM और दूसरी होती है RMFM होती है। EFM इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, RMFM रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। तो गाइस, आप यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि EFM का पूर्ण रूप क्या है या फिर RMF का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोग इसकी स्पेलिंग को अच्छे से देख लीजिएगा और ये फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन पेपर को आप उठाकर देखिएगा, एक ना एक आपको फुल फॉर्म का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आपको ये याद कर लेना है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन क्या होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन है वो इम्प्रेशन है रेड कलर में देती है। जो इसकी इंक होती है वो रेड कलर की होती है। और इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाइस होती हैं। कौन कौन से? एक वैल्यू डाई होती है, एक लाइसेंस डाई होती है। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन क्या होती है? ये इम्प्रेशन किस कलर में देती है? ये ब्लू कलर में देती है। और इसमें 2 मीटर्स होते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग, एक आरोही और अवरोही 2 मीटर्स होते हैं। और लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाई होती है। और हम देखते हैं क्या है, किसी भी फ्रैंकिंग मशीन की छाप को वैलिड बनाने के लिए वैल्यू डाई या लेसन डाई की छाप होनी चाहिए। कोई भी फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप होती है उसको वैलिड बनाना है तो उसमें 2 डाई होती है, वैल्यू डाई एंड लेसन डाई। इसका इम्प्रेशन होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि इसका जो लाइसेंस है वो कौन देता है। जो लाइसेंस है कितने प्रकार के होते हैं? ये लाइसेंस है तो इंडिविजुअल व्यक्तित्व होते हैं, कॉमर्शियल, व्यवसायिक, डिपार्टमेंट, विभागीय। ये 3 प्रकार के लाइसेंस होते हैं। और ये कौन देते हैं और कहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप इंडिविजुअल और कॉमर्शियल फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस की बात करते हैं तो आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो डिपार्टमेंटल होता है वो ऑन काउंटर। और इसको कौन इशू करता है, कौन देता है? वो PMG देते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल। और जो ये इंडिविजुअल और कॉमर्शियल होता है वो HOD, हेड ऑफ डिवीजन के होते हैं, वही देते हैं। कौन? SP या SSP। और हम आगे देखते हैं कि क्या है। और इसमें अगर कमीशन या रिपोर्ट की बात करते हैं कि कमीशन और रिवॉर्ड क्या है, वो 5,000 से ज़्यादा अगर आप फ्रैंक करवाते हैं तो उसमें 3% का आपको कमीशन मिलेगा। कितने का? 3% का। रिचार्ज की बात करते हैं, अगर आप फ्रैंकिंग मशीन की रिचार्ज की बात करें तो वो आप कैसे करेंगे रिचार्ज? वो होगा आप कैश, चेक, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग, इनके थ्रू आप रिचार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट रिचार्ज आप 2,000 में कराएंगे, सेकंड रिचार्ज मिनिमम 1,000 में, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, जितना आपके पास पैसा है जितना आप कराना चाहें वो आप करा सकते हैं। रीसेट क्या होता है? वो 100 रुपये पे रीसेट होती है। बुक या फ्रैंकिंग डेट्स, इसकी बुक या फ्रैंकिंग डेट्स क्या होती है? सेम डे और 1 डे बिफोर। जो बुक या फ्रैंकिंग डेट्स होती है सेम डे होगी या फिर 1 दिन पहले होगी। जैसे कि आज 28 तारीख है तो कल 27 तारीख की भी मानी जाएंगी इसकी। हाउ टू यूज फ्रैंकिंग मशीन, जो फ्रैंकिंग मशीन है इसको हम यूज कैसे करेंगे? अप्लाई टू द HOD। सबसे पहले हम HOD के पास जाएंगे, हेड ऑफ डिवीजन, इन प्रिस्क्रिप्ट फॉर्म थ्रू प्रिस्क्रिप्ट एक फॉर्म होता है उसके थ्रू उसको आप भरेंगे। आपका नाम, पूरा जो फॉर्म में डिटेल्स दी हुई होती है वो आपको फिल करना है। और ऑथराइज्ड डीलर, और इसके लिए आपको वहाँ पर एक ऑथराइज्ड डीलर होता है, उसके माध्यम से आप फ्रैंकिंग मशीन को यूज कर सकते हैं, उसको फ्रैंकिंग मशीन को ले सकते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ फ्रैंकिंग इम्प्रेशन, ये क्या है? रिटन इन फिगर। जो फ्रैंकिंग मशीन का जो इम्प्रेशन होता है
वो फिगर में होता है, और ब्राइट रेड इंक का होता है। कैसे ब्राइट रेड इंक का होता है, ये आपको याद रखना है। ये उसमें क्वेश्चन में आ जाता है, लेकिन आपको उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। अगर उसमें ब्लू आता है तो आप ब्लू टिक आउट करेंगे, और अगर उसमें ब्लू नहीं है ऑप्शन में, अगर रेड है तो आप रेड टिक आउट करेंगे। दोनों उसमें आते हैंगे। वैल्यू डाई में क्या है, मोर देन वन इम्प्रेशन इन वन आर्टिकल। जो वैल्यू डाई है वो एक आर्टिकल में एक से ज़्यादा इम्प्रेशन देती हैगी, और जो लाइसेंस डाई है वो ओनली वन इम्प्रेशन, वो केवल एक ही इम्प्रेशन देगी। और हम देखते हैं कि क्या है, इम्प्रेशन इरर रॉन्ग। अगर आपने इम्प्रेशन कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे इम्प्रेशन गलत हो गया है तो अब क्या होगा, तो उसमें आपका पैसा है वो कट जाता है। फिर क्या होगा, डिटेंशन ऑफ 5% ऑफ फेस वैल्यू, क्लेम विद इन 3 मंथ। अगर आपने 3 मंथ के अंदर क्लेम किया है, जो आपका फेस वैल्यू है, जैसे आपका 2500 है, तो इसका 5% डिडक्ट होके कट के और पूरा आपके पास आ जाएगा। तो इसका 5% कितना होगा जाके, तो कितना है 125 आएगा। तो आपका 125 वो कट जाएगा। 125 कटने के बाद में आपका जितना पैसा बचता है वो सारा आपके पास जाएगा। और गाइस आप इसमें विज्ञापन भी दे सकते हैं फ्रैंकिंग आर्टिकल्स में, जो होता है देखो, अलोंग साइड द डेट स्टैम्प इम्प्रेशन, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द इनवलप और कार्ड, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट। जब आप एडवर्टाइज करते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा मैनेजमेंट होता है वो आपको लगेगा। और ये कहाँ पे आप कर सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर। कहाँ पे, लेफ्ट हैंड कॉर्नर। जैसे ये हमने फ्रैंक लगा दिया है, ये फ्रैंकिंग इम्प्रेशन है, और यहाँ पे ये एड्रेस वगैरह शो होगा, और यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ये आप याद रखना है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन इवेंट ऑफ ब्रांच ऑफ एनी कैंडिडेट, लाइसेंस विल बी कैंसिल्ड बाय हेड ऑफ पोस्टल सर्विस। जो इसका लाइसेंस है वो हेड ऑफ पोस्टल द्वारा कैंसिल किया जा सकता है। टोटल वैल्यू ऑफ फ्रैंक इम्प्रेशन इन फिगर। अभी मैंने ऊपर भी पढ़ा था कि हम जो फ्रैंकिंग इम्प्रेशन होता है वो फिगर में होता है। जैसे कि 500 का आया तो 500 ही ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे 500, ऐसे नहीं लिखेंगे, ना ही 500 लिखेंगे, लेकिन ऐसे लिखेंगे 500। 500 ऐसे भी नहीं लिखेंगे, हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, और ऐसे लिखेंगे फिगर में लिखेंगे 500, 50, 23 जैसे आते हैं। और ये कैसी लिंक देता है, रेड इंक इम्प्रेशन देता है। ड्यूरिंग डिपॉजिट मशीन रीसेट, लाइसेंस प्रोड्यूस, फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक और विंडो टिकट। जब मशीन को रीसेट करना है तो उस टाइम पर जो फ्रैंकिंग मशीन है वो लाइसेंस प्रोड्यूसर लेके जाएगा। क्या क्या लेके जाएगा, फ्रैंकिंग मशीन को लेके जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन के बाद में फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक को ले जाएगा और विंडो टिकट को ले जाएगा। तब उसका जो फ्रैंकिंग मशीन है उसको रीसेट की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इसकी क्या है। नेक्स्ट है, अगर इसकी अथॉरिटी की बात करें तो ये अथॉरिटी कौन देगा, वो डीजी देगा। वैलिडिटी कितने दिन की होती है, वो 5 ईयर की होती है। और फीस इसकी कितनी होती है, 375 होती है। अगर आप रिन्यू करा रहे हैं तो विद इन वैलिडिटी, जब तक आपकी वैलिडिटी है उस टाइम अगर रिन्यू करा रहे हैं तो आपको 375 रुपये लगेंगे। अगर आप आफ्टर वैलिडिटी, अगर आपके पास वैलिडिटी के बाद में आप रिन्यू करा रहे हैं तो 475 रुपये लगेंगे। 100 रुपये पेनल्टी आपको देने होगा। और हम देखते हैं कि क्या है, पोस्टिंग ऑफ मशीन फ्रैंक आर्टिकल्स नॉट मोर देन 2 पोस्ट ऑफिस। फ्रैंक आर्टिकल होते हैं वो 2 पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किए जाते हैं, 2 पोस्ट ऑफिस में। और वो कौन बताएंगे, वो एसपी जी होते हैं, वो एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, वो बताएंगे कि आपको किस किस पोस्ट ऑफिस में आपको फ्रैंक आर्टिकल को पोस्ट करना है। प्राइस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन नोट लिमिट। जो फ्रैंकिंग मशीन की जो प्राइस होती है उसमें कोई लिमिट नहीं, आप कितने की भी फ्रैंक करा सकते हैं। जैसे 10, 20, 100, 200, 400, 5000, 4000 जितना भी आप करा सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। विंडो डिलीवरी टिकट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लाइसेंसी रिप्रेजेंटेटिव। तो विंडो डिलीवरी जो टिकट होता है वो लाइसेंसी का आइडेंटिफिकेशन होता है। फ्रैंक आर्टिकल एक्सेप्टेड एट विंडो। जो फ्रैंक आर्टिकल होता है वो कहाँ एक्सेप्ट किया जाता है, वो विंडो मतलब पोस्ट ऑफिस की विंडो पर एक्सेप्ट किया जाता है, नॉट इन लेटर बॉक्स। और जो फ्रैंक आर्टिकल को लेटर बॉक्स में
पोस्ट नहीं किया जा सकता है। अगर लेटर बॉक्स में फ्रैंक आर्टिकल को पोस्ट कर दिया तो उसको अनपेड माना जाता है और वो आपको गंतव्य कार्यालय में भेज दिया जाता है। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स बियरिंग इम्प्रेशन ऑफ प्रीवियस डेट नॉट एक्सेप्ट। अगर आपका जो इम्प्रेशन की डेट ज़्यादा है, जैसे आज है कि 30 तारीख है और अगर आप 27 तारीख की लेके आ रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो नॉट एक्सेप्टेड होगी, स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेंडिंग वियरिंग, आप ये देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग टू SM ऑफ विंडो टिकट सेंडर होता है, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग और विंडो टिकट होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो 2SM क्या होता है। 2SOM है, उसमें दो क्या होते हैं, एक है कस्टमर रिकॉर्ड बुक और एक काउंटर होते हैं। अब पोस्ट मास्टर जनरल कैन रिफ्यूज या कैंसिल द फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस विदाउट एनी। जो पोस्ट मास्टर जनरल है वो लाइसेंस को बिना कोई रीजन बताए एनी चार्ज ऑफ लोकेशन ऑफ एक्सेप्टेड रिपेयर नोटिफाइड टू HOD एंड ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। अगर आपको मशीन की लोकेशन को चेंज करना है या रिपेयर करना है तो आपको SP या SSP या फिर आपको ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को बताना होगा कि हाँ, हम ये लोकेशन चेंज कर रहे हैं या फिर हम रिपेयर करने के लिए भेज रहे हैं। फ्रैंकिंग इम्प्रेशन मेड ऑन राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड। जो फ्रैंकिंग इम्प्रेशन होता है वो कहाँ पे लगाया था, वो राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड। तो ये गाइस अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको राइट हैंड टॉप कॉर्नर बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि जो फ्रैंक इम्प्रेशन होता है वो आर्टिकल पर राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड पर लगाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ओनली वन कट आउट लेवल अलाउड, ओनली वन कट आउट लेवल अलाउड। 1 सेंटीमीटर का होता है, ये अलग से, ये कट दिखा है, ये अलग से होता है और राइट हैंड साइड होता है और नेम प्लस एड्रेस ऑफ सेंडर। इसमें आप केवल नाम और सेंडर का एड्रेस लिख सकते हैं। और ये है पोस्ट ऑफिस के अलावा अन्य विभागों में भी फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग होता है। अब देखते हैं उसके लिए ये लोग फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस गारंट करवाएंगे कि क्या क्या इसकी कंडीशन होती है वो देखते हैं। कंडीशन फॉर हायरिंग फ्रैंकिंग मशीन टू गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफिस या डिपार्टमेंट, विभागों या मंत्रालयों को फ्रैंकिंग मशीन किराए पर देने की शर्त है। तो हम देखते हैं कि कैसे देते हैं। इसको गारंट कौन करेगा, वो गारंट करेगा PMG। कौन करेंगे, पोस्ट मास्टर जनरल। जैसे डिपार्टमेंटल के पोस्ट मास्टर जनरल लाइसेंस को गारंट करते थे, ऐसे ये है विभागीय या मंत्रालयों को भी पोस्ट मास्टर जनरल ही गारंट करेंगे लाइसेंस को। हायरिंग सेंस अवेलेबल एट प्लेस, ये कहाँ पर दिए जाएंगे, वेयर पोस्टल मशीन रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर पोस्टल मशीन की रिपेयर की ऑर्गेनाइजेशन होती है वहीं पर इनको दिए जाएंगे और अदर लोकेशन में नहीं मिलेगी। PMG रिफ्यूज कैंसिल लाइसेंस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, इसमें भी है PMG किसी भी रीजन को बिना बताए लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं। और लाइसेंसी अथॉरिटी मेंटेनेंस, अगर उनको लाइसेंस दे दिया है तो वो अथॉरिटी होगी जिसके पास है, तो वो क्या क्या मेंटेनेंस करेगी। देखो, पहले करेगी फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर्ड को, फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर मेंटेन करेगी और फ्रैंकिंग रिकॉर्ड बुक मेंटेन करेगी। फ्रैंकिंग मशीन सप्लाइड बाय लाइसेंसी अथॉरिटी, जो सप्लाई है वो केवल लाइसेंसी अथॉरिटी ही उसको सप्लाई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। वर्ल्ड सर्विस यूज्ड इन लाइसेंस डाई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफिस डाक, जो ऑफिशियल डाक होती है उसमें सर्विस बड़े बड़े अक्षरों में सर्विस लिखा होता है, ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि हाँ ये ऑफिशियल डाक है, उसमें सर्विस लिखा होता है। फ्रैंकिंग मशीन एनुअल रेंट प्लस एडवांस डिपॉजिट, अगर आप फ्रैंकिंग मशीन को रेंट पर देना चाहते हैं या फिर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं एडवांस में, तो आप कैसे करेंगे जी, आप मिनिमम 100 रुपये और मैक्सिमम 9,900 रुपये एडवांस में आप डिपॉजिट कर सकते हैं और वो चेक
या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। अगर कोई अमाउंट लाइसेंस द्वारा पे किया जाता है तो एक रिसिप्ट जारी की जाती है, तो उस रिसिप्ट को क्या कहते हैं? ACG 67। क्या कहेंगे? ACG 67 उसको कहेंगे। पोस्टिंग ऑफ फ्रैंकिंग आर्टिकल इन टू पोस्ट ऑफिस अथॉरिटी बाई SP इन लाइसेंस। जो बोला है कि जो 2 पोस्ट ऑफिस में है, SP बताएंगे कि हाँ इन 2 पोस्ट ऑफिस में आपको आर्टिकल्स को पोस्ट करना है। तो वो 2 आर्टिकल्स कौन होंगे वो आप बताते हैं कि कौन होते हैं। एक मैन पोस्ट ऑफिस होगा आपका और दूसरा होगा LSG पोस्ट ऑफिस या एवव या फिर इससे एवव रैंक का होगा। सेट या रीसेट ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। अगर आपको सेट या रीसेट फ्रैंकिंग मशीन को करना है तो क्या होगा? PRI और एवव। PRI पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर। अगर आपको सेट या रीसेट करना है फ्रैंकिंग मशीन को तो पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर या उससे एवव अधिकारी को भेजा जाएगा। पोस्ट ऑफिस रिमूव लाइसेंस डाई फ्रॉम मशीन बिफोर इज सेट फॉर रिपेयर। अगर आप मशीन को रिपेयर करने के लिए भेज रहे हैं तो उससे पहले आप लाइसेंस डाई को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके ही उसको हटाकर तब भेजते हैं रिपेयर करने के लिए। तो गैस इस वीडियो में इतना ही है। अगर गैस आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और आप उन GDS भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा जो पोस्ट ऑफिस की प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं। और गाइस इस चैनल पर अगर आप लोगों ने एक बार भी विजिट नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर GDS 2 MTS पोस्टमैन एंड मेल गार्ड PA के एग्जाम के लिए बहुत सारे नोट्स एंड PDF एंड MCQ की वीडियो बना रखी है, तो आप जरूर देखिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय महाकाल।